हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्लस टू के मैथमेटिक्स में 5th चैप्टर यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर हम कंटिन्यूस फंक्शन किसको बोलते हैं ये पढ़ चुके थे, डिसकंटिन्यूस किसको बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस के टाइप क्या क्या थे, वो सारा डिस्कस हमने किया है। तो जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें बेटा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बेटा डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है बेटा। जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए तो इसी तरीके से मेहनत करना है और मैं भी आपके लिए मेहनत करता जाऊंगा। तो चलिए बेटा, हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव क्या चीज होती है कि चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जब एक क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज होता है दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो उस चेंज को हम बोलते हैं बेटा डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? जब एक क्वांटिटी के अंदर चेंज होगा दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या अपने पास डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल, सिंपल अपना आम जिंदगी से लेकर हम चलते हैं कि अगर बाय द वे मान लो आप किसी दुकान पर गए और वहाँ पर जाके आप बोलते हो कि बताओ जी चीनी क्या रेट है, तो वो आपको बताएगा जी 40 रुपये किलो। ठीक है, तो आपको अगर 2 किलो चाहिए तो आप कितने रुपए दोगे? 80 रुपये। 3 किलो चाहिए तो 120 रुपये। 4 किलो चाहिए तो 160 रुपये। यानी आपने क्या किया, जैसे जैसे क्वांटिटी में चेंज हुआ है वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो एक क्वांटिटी के अंदर चेंज हो रहा है दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है बेटा? डेरिवेटिव है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही आसान है। बस डेरिवेटिव का मीनिंग वैसे क्या समझ लेना बेटा आपको कि सिंपल लैंग्वेज में, वैसे होता नहीं है लेकिन कई बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि सर पावर कम करनी। ठीक है, पावर जो ऊपर दे रखी है उसको आगे लेके आना है और पावर कम करनी है। बहुत ही आसान है। तो कुछ एक फॉर्मूला है बेटा, फिर हम 5.2 एक्सरसाइज के ये जो 8 सम है आपके सामने वो हम करेंगे। तो पहले फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिख ले कि अगर हमें x की पावर n और उसका डेरिवेटिव करना है बेटा, डेरिवेटिव को हम d/dx से डिनोट करते हैं और इस x का मतलब है बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ गई? विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो d/dx लिखते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसका? x की पावर n का। तो आपको क्या करना बेटा, जो ऊपर पावर है ना n, उसको आगे वाली साइड लेके आना है। ये आ गया जी n, और एक पावर कर देनी है कम। पहले x की पावर कितनी थी? n थी, अब पावर होगी x की पावर n-1। सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? e पावर x होगा। a की पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू log a। समझ आ गई बात? वेयर a ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना है। log x का डेरिवेटिव होगा बेटा 1/x, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा आपको। उसके बाद में कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x। और कई बार क्या होता है बेटा कि अपने को फंक्शन दे दिया जाता है प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट का मतलब एक फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, 2 फंक्शन अपने को दे दिए और फिर अपने को बोलता है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या होगा? u इंटू वी। u इंटू वी का मतलब बेटा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो जब 2 फंक्शन अपने पास x में ही दिए हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है बेटा? u इंटू वी का u सेम v का डेरिवेटिव, फिर v सेम u का डेरिवेटिव। ध्यान क्या रखना है, अगर ऐसे याद ना रहे तो फर्स्ट सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस में सेकंड सेम फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एक का डेरिवेटिव करना है, एक को छोड़ना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, एक का डेरिवेटिव एक को छोड़ना है।
समझ आएगी बात। लेकिन क्या करना है, पहले जिसका डेरिवेटिव कर दिया था तो आगे वाली साइड में उसका डेरिवेटिव नहीं, उसके साथ वाले दूसरे का डेरिवेटिव हम करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाए बेटा, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस में v सेम u का डेरिवेटिव। और अगर बाय द वे फंक्शन अपने पास आ जाए बेटा फ्रैक्शन के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का साइन, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यानी प्रोडक्ट के अंदर जो था ना रूल, वो ही लगभग वो ही रूल ऊपर वाली साइड यहाँ यूज हो रहा है। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, v का डेरिवेटिव u छोड़ा था ना, यहाँ पर क्या करना है, v छोड़ना है और u का डेरिवेटिव करना है। फिर माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर किसका है, माइनस का साइन। बहुत ही आसान हो जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई बाय द वे कोई दिक्कत हो भी जाती है तो मेरा जो नंबर दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पर, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। मैं दोबारा करवा दूंगा आपको ये फॉर्मूलाज, लेकिन ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, v सेम, नीचे वाला सेम, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। और उसमें नीचे वाली साइड क्या करना है बेटा, अपने को v का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है। बस ये अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो गया ना बेटा, तो सारे के सारे सम आपके हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है, और जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है ना बेटा, वो साथ के साथ लिख लेना है। समझ आएगी बात। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और जो 5.2 एक्सरसाइज अपनी है बेटा, उसको हम सोल्व करेंगे। बस एक बात और ध्यान रखनी है बेटा आपको, कि डेरिवेटिव के अंदर अपने को क्या करना है, कि जो भी फंक्शन अपने को दे रखा होगा ना, उसके किसी भी पार्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्या है, हर एक पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन ध्यान देना है, सबसे पहले जैसे एंट्री की फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहले जो अपने को टकराता है उसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में जो बच गया उसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में जो बच गया उसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में जो बच गया उसका डेरिवेटिव। कहने का मीनिंग ये है कि जितने पार्ट अपने को दिखेंगे ना, उसके अंदर उन सभी का डेरिवेटिव अपने को करना है। समझ आएगी बात। अब देखो, अगर बाय द वे मैं आपको बोल दूं बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स करना आपको, किसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी पावर आगे और एक पावर हो गई कम। तो पावर आगे और एक पावर, दो में से एक गया एक, यानी आंसर अपने पास कितना आ गया बेटा, 2x। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ गया। अब मैं आपको बोल दूँ कि डी बाई डी एक्स आप निकालो बेटा, किसका, ए एक्स प्लस बी का। तो देखो अपने को किसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा, ए एक्स प्लस बी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो एक्स वाला ना उसका डेरिवेटिव करना है, जो एक्स वाला नहीं है उसका डेरिवेटिव नहीं करना। और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो। तो जीरो कैसे होगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले देखो बेटा, ए है, मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं ये ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो ए को जीरो नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्स पड़ा है। ये किसको ढूंढ रहा है इस फंक्शन के अंदर, एक्स को। तो जहां एक्स मिल जाएगा तो साथ वाले को छोड़ देगा, और एक्स ना मिलेगा ना तो उसको पकड़ के क्या बना देगा, जीरो। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए और एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करूँगा तो एक्स की पावर कितनी है बेटा, 1। 1 को आगे लेके आऊँगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 1 आगे, एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 क्या होता है बेटा अपने पास, 1, यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया बेटा, 1। यानी इसका इतने का डेरिवेटिव अपने पास क्या आ गया, ए ही आ गया, क्योंकि ए इंटू 1 बनता, प्लस में बी है, और बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 0 क्यों हुआ वो बताता हूँ। देखो बेटा, बी इंटू अपने पास एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 0 है, यही बात है। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो b इंटू में 1 कितना होता है, b। अब देखो b, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता तो 0 आगे, ठीक है जी, और x की पावर 0 माइनस 1, यानी b इंटू में 0 इंटू में x की पावर कितना हो गया, माइनस 1। और 0 इंटू में समथिंग क्या होता है बेटा, 0, यानी इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा अपने पास, 0 ही बन जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से हम सारे सम करेंगे हर एक पार्ट को। मैंने आपको बार बार बताया बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले, अब ध्यान देना आपको, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव यानी पावर को सोल्व करेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर है तो उस ब्रैकेट को छोड़ेंगे नहीं, यानी हर एक पार्ट को। सबसे पहले पावर, फिर यहाँ पर कोई फंक्शन है, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर आप अंदर घुसेंगे ब्रैकेट के अंदर घुस के उसका डेरिवेटिव करेंगे हर एक पार्ट का। एक दो सम करोगे ना तो आराम से समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट सम अपने को दे रखा है, मान लेते हैं बेटा लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर
इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो बेटा ये साइन स्क्वायर है, तो देखो साइन स्क्वायर, साइन और स्क्वायर और यहाँ पर x देखना है ना, तो y इक्वल टू अगर दिया हो तो सबसे पहले मैंने बोला पावर को देखें, तो पावर यहाँ पर स्क्वायर साइन के ऊपर 2 है ना, तो इसका मतलब ये ऐसे है ना। और इस 2 को आगे मैं लेके आऊँगा, x की पावर n वाला ही फॉर्मूला, इसको अगर मैं सारे को x मान लूँ, ध्यान से समझना है, इस सारे को अगर मैं x मान लूँ तो x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, तो n आगे और x की पावर n माइनस 1, यही बनेगा ना, यही बनेगा। तो इसका मतलब 2 तो आगे और 1 पावर हो जाएगी कम, किसकी, इसी पूरे पार्ट की, यही बात है ना, ये 2 आगे आ जाएगा और इस पूरे की पावर हो जाएगी बेटा 1 कम। समझ में आ गया। फिर पावर का काम हो जाएगा खत्म, फिर अंदर वाली साइड चलेंगे, बस इसी तरीके से करना है। देखो ध्यान से समझना बेटा, 1-2 सम कर लोगे ना तो आसानी से हो जाएंगे सारे के सारे सम। अब देखो डेरिवेटिव करना, तो यहाँ पर लिखना है बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, तो y का डेरिवेटिव करें तो क्या बन जाए बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो y जो होता है ना वो x का फंक्शन मान के चलेंगे, क्योंकि हम मान चुके हैं कि ये सारा पार्ट किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 आगे, ठीक है जी, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस सारे की पावर 2 में से 1 गया 1। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आ गया क्या बेटा, सच बताना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले पावर देखी तो पावर को आगे ले आए, 2 आ गया, ठीक है। अब साइन की पावर 2 थी तो कितनी हो गई अब 1, और ये सारा का सारा ऐसे कैसे हमने कर दिया। अब किसका काम खत्म हो गया बेटा, 2 का हो गया ना, क्या बच गया अपने पास, साइन। देखो क्या बच गया अब, साइन, अंदर वाली साइड को ना देखो, क्या बच गया साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था जी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता क्या है, कोस एक्स होता है, पढ़ा था ना, यही पढ़ा था। इसका मतलब इसके साथ में ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लाई में लिखते जाना जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटू में अपने पास आ गया बेटा साइन का क्या बन गया, कोस, और x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरा। अब देखो पहले यहाँ पर 2 था उसको हमने सोल्व कर दिया, फिर साइन था उसको सोल्व कर दिया, इन दोनों का काम खत्म, रह गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अंदर घुसे तो अंदर घुसते सबसे पहले अपने को कौन टकराएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे और 1 पावर कम, तो 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में बेटा 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0, कितना होता है 0, तो ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, अपने पास आ गया बेटा 4, और ये बन गया बेटा साथ में x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इसको इतना छोड़ दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर बाय द वे इसको ऐसे करो, 4 को यहाँ पर लिख के 2x इंटू में 2 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये 2x और यहाँ पर बन जाए बेटा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, किसका फॉर्मूला आता है, साइन 2x का होता है कि नहीं होता। थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा, अब थोड़ा सा एडवांस, जो +1 के अंदर फॉर्मूला पढ़े हैं उनका भी यूज करना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा सा वाइड कर लो बेटा। अब कई फॉर्मूलों के अंदर बहुत से फॉर्मूले जो छोटे छोटे हैं वो भी यूज होते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो अपने पास आ जाए बेटा 2x इंटू में, ये बन गया बेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये अपने पास आंसर आ चुका है इतना, और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से समझना। अगर ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करना वीडियो को, दोबारा देख लेना, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब देखो एक सम और करते हैं बेटा, देखो आगे अपने को सम क्या दे रखा है। सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, पावर को सोल्व करना है, पावर के बाद में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसको सोल्व करना है, फिर अपने को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर घुसना है। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे वाला सम में अपने को क्या दे रखा है बेटा, कोस साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू हम लेके चलते हैं कोस, और यहाँ पर लिख दिया बेटा मैंने क्या, साइन एक्स। तो देखो सबसे पहले जैसे मैं डेरिवेटिव करूँगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले अपने को कौन टकराया, कोस है, कोस के ऊपर पावर तो कुछ नहीं है ना, तो पावर तो
खत्म हो गई, यानी पावर का तो डेरिवेटिव है ही नहीं। तो अपने पास क्या होगा बेटा, कोस, और कोस का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन, और वो भी किसका, माइनस का। जो फॉर्मूला मैंने लिखवाई ना बेटा उसमें लिख लेना, उसमें देख लेना साथ के साथ, साइन। और एक्स है तो एक्स की जगह अपने पास क्या बेटा, पूरा का पूरा साइन एक्स है कि नहीं है। कोस, इसको अगर एक्स मानूं तो कोस एक्स बन गया, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस का काम खत्म, रह गया क्या बेटा अपने पास, साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जी कोस एक्स होता है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, कोस और एक्स। अब देखो बेटा साइन का भी काम खत्म, रह गया क्या, एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है ना, इनटू में लिख दिया 1। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, यानी माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। ये अपने पास आंसर आ गया बेटा इस सेकंड सम का। देखो हमने हर एक पार्ट का डेरिवेटिव किया, पहले कोस का किया, फिर साइन का किया, फिर एक्स का भी किया ना। ऐसे ही आगे वाले सम के अंदर करेंगे, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते जाना है। देखो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बेटा साइन ए एक्स प्लस बी। देखो y इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पर लिख लिया बेटा ए एक्स प्लस बी। तो देखो डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है सबसे पहले, कोस, मैंने लिख दिया बेटा ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी। अब साइन का काम खत्म, रह गया क्या बेटा, ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव अभी किया था थोड़ी देर पहले, क्या बन गया, ए, और बी का डेरिवेटिव 0। तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा, ए कोस ए एक्स प्लस बी। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। छोटे छोटे सम है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज और बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो पता है, जो इसकी जड़ है वो पता है, तो आप सम आसानी से सोल्व कर दोगे। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ऐसे सम आते हैं बेटा, एक एक नंबर के। देखो एक लाइन में तो खत्म हो गया, ये हो रहा है ना। और ये सम बहुत बार पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर ही। और जब अपने +1 2 का मैथ नहीं पढ़ा है तो अपने को डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो हमारा नंबर वो वैसे ही चला जाता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हो ना, तो नंबर ऐसे ही जाने नहीं देंगे। चलिए बेटा आगे वाले सम की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ अपने को क्या दे रखा है, सीकेंट और टेंजेंट रूट एक्स। ध्यान से देखना है, y इज इक्वल टू सीकेंट और ब्रैकेट में अपने पास बेटा टेंजेंट रूट एक्स। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा इस जगह, सीकेंट एक्स जो होता है ना, उसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास होता है बेटा सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, जो फॉर्मूला आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। अब देखो इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो सीकेंट की जगह सीकेंट है और एक्स की जगह टेन रूट एक्स पूरा है ना। तो जहाँ पर एक्स दिखेगा वहाँ पर क्या लिखूँगा बेटा, टेन रूट एक्स, ये लिखूँगा, वही लिखेंगे। देखो डेरिवेटिव अपने पास क्या बन गया बेटा, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट, इसको मानना है सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स बोल दो एक बार, सीकेंट एक्स मानना है। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स, एक्स की जगह क्या बेटा, टेंजेंट रूट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट और एक्स की जगह क्या बेटा अपने पास टेंजेंट रूट एक्स। अब बताओ सीकेंट का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब अंदर चलते अपने पास क्या है बेटा, टेंजेंट। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है जी, मल्टीप्लाई में लिखना है बेटा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर और एक्स, एक्स की जगह क्या है बेटा रूट एक्स। देखो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब क्या बच गया अपने पास, रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का मतलब बेटा एक्स की पावर 1/2, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो पावर एक आगे जो ऊपर थी वो, और एक पावर हो जाएगी 1/2 में से एक कम। तो अपने पास क्या बन गया 1/2 इंटू में एक्स की पावर -1/2 बन गया कि नहीं बन गया, 1/2 -1/2 और पावर -1/2, इसको प्लस का करूंगा तो x की पावर नीचे ले आऊंगा ना ये सारा का सारा। तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा 1/2 और नीचे वाली साइड आ जाएगा x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब क्या बेटा रूट, यानी x पावर 1/2 यानी रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 डिवाइड बाय रूट एक्स। समझ आ गई बात। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा क्या 1/2 और डिवाइड बाय रूट एक्स। इसको इतना लिख दोगे तो भी सही है, ये 1/2 रूट एक्स आगे लिख दोगे तो भी सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए, आपकी प्रोसेस बिल्कुल सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो फॉर्मूला लास्ट में जाके यूज किया गया है वो आप भी यूज़ कर लो, ठीक है। कई बार माइंड में आ जाता, कई बार माइंड में नहीं आता। जैसे फर्स्ट सम का हमने किया था 4x था, उसको 2x आगे छोड़ दिया था और 2 पीछे करके और वो फॉर्मूला बना दिया था sin 2x का बनाया था ना। तो हो सकता है वो आपके दिमाग में आ जाए, और ना आए तो भी टेंशन नहीं लेनी है, उतना भी आपका सही है। लेकिन
प्रोसेस यानी मेथड और फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। आगे वाला सम फिफ्थ दे रखा है बेटा, आपने को ध्यान से समझना है। देखो साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कोस सी एक्स प्लस डी। एक तो फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था लास्ट u बाई वी का, तो u बाई वी की फॉर्म में बनता है ना, ऊपर भी x का, देखो इसमें x है कि नहीं है, कहीं ना कहीं है ना, और नीचे वाले में भी x है ना कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये x का फंक्शन बनता है। तो u बाई वी भी इसके अंदर लगा सकते हैं, और u इंटू वी वो कैसे, u इंटू वी कैसे लगाएंगे बताऊं, वो कैसे लगाएंगे बेटा। देखो कोस x है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इंटू में 1 बाय कोस और यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, और 1 बाई कोस क्या होता है बेटा सीकेंट, तो यानी मैं इसको अगर ऊपर लिख दूं तो यहाँ पर बन गया कि नहीं बन गया मेरे पास सीकेंट सी एक्स प्लस डी। अब एक फंक्शन गुणा में दूसरा फंक्शन बना कि नहीं बना, बन गया ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, वही सेम पार्ट करते हैं, u इंटू वी लगाते हैं। तो u इंटू वी का फॉर्मूला बताया गया था जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं बेटा, वो जो मैंने डैश लगा रखा था ना, उसका मतलब डेरिवेटिव समझना आपको, कहीं आप ऐसे सोचो डैश लगाना है, डैश नहीं डेरिवेटिव करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, u सेम v का डेरिवेटिव ऐसे समझना है, ठीक है, प्लस में v सेम और u का डेरिवेटिव। तो u सेम, u अपने पास क्या बेटा साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो हो गया सेम। इसका डेरिवेटिव तो सीकेंट का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू में टेंजेंट। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, देखो ये तो अपने पास आ गया बेटा साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव करें तो अपने पास आ जाए बेटा सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू में टेंजेंट सी एक्स प्लस डी। देखो काम खत्म हुआ सिर्फ सीकेंट का, इसका करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का, तो सी एक्स का डेरिवेटिव सी और डी का डेरिवेटिव 0, वो सी यहाँ लिखने की बजाय मैंने आगे वाली साइड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में साइन किसका, प्लस का लगाना है। अब क्या करना बेटा, प्लस का मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब की बार क्या करना है बेटा, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, इसको तो छोड़ देना है सेम, और इसका करेंगे डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कोस, और साथ में बेटा अपने पास ए एक्स प्लस बी, साइन का काम खत्म, रह गया क्या बेटा ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए, वो यहाँ लिखने के बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पर, बस आंसर आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, सी साइन ए एक्स प्लस बी सीकेंट सी एक्स प्लस डी टेंजेंट सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई ए सीकेंट सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी। इतना छोड़ दो, आंसर आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले सम की तरफ चलते हैं बेटा। अपना आता है सिक्स्थ सम, जिसके अंदर अपने को दे रखा है कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और एक्स पावर 5। देखो कॉम्प्लिकेटेड बनाता जाएगा, लेकिन बनाने दो, हम तो सोल्व करेंगे पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो y इज इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा बेटा, कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर और फिर x की पावर 5। तो देखो डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स। देखो बेटा u इंटू वी, और वही फॉर्मूला u इंटू वी का, u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव। तो पहले तो ये सेम यानी कोस एक्स क्यूब, ये तो सेम, इसका डेरिवेटिव करें तो सबसे पहले पावर आगे वो 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, और अपने पास आ गया बेटा साइन एक्स पावर 5। तो देखो 2 का हो गया ना। अब क्या रहेगा बेटा साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कोस एक्स की पावर 5। ठीक है, इस साइन का भी काम खत्म, दोनों का काम खत्म, रह गया क्या एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 आगे और 1 पावर कम, तो अपने पास आ जाए बेटा क्या 5x की पावर 4। समझ में आ गई बात। ये सेम इसका डेरिवेटिव है। अब की बार ये सेम यानी प्लस में साइन स्क्वायर और x की पावर 5, ये तो हो गया सेम, और इसका डेरिवेटिव ध्यान देना बेटा, कोस क्यूब x होता तो 3 आगे लेके जाते, लेकिन ये x की पावर 3 है, इसका मतलब इसके पावर ऊपर कितनी है बेटा 1 है, और 1 है तो हम डायरेक्ट किसका करेंगे कोस का। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस साइन, तो वो मैंने यहाँ लिखने के बजाय इस प्लस को कर दिया माइनस, और अपने पास आ गया बेटा साइन x की पावर 3, इस x की पावर 3। अब कोस का काम खत्म, रह गया x की पावर 3, और x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x की पावर 2। बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई 10, और ये x की पावर 4 कोस एक्स क्यूब इंटू में अपने पास आ गया बेटा साइन x की पावर 5 इंटू में कोस x की पावर 5, और माइनस में अपने पास है बेटा साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू में साइन x क्यूब इंटू में
3x², ये आपका राइट आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा x⁴ यहाँ पर है और x⁴2 है यहाँ पर है, तो x⁴2 कॉमन निकाल दो, और कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल दो, बस इतना ही तो काम करना है। मेथड आपने बिल्कुल सही यूज किया, फॉर्मूला बिल्कुल सही यूज किया, कैलकुलेशन अपने आप कर लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से बेटा उम्मीद करता हूँ कि 7वां सम और 8वां सम आप खुद कर दोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलूंगा नए लेक्चर में। और बेटा आंसर जरूर देना, इसी तरीके से जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। तो कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।